ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, सत्संग क्या है और इसका क्या फल है, हम क्यों सत्संग करें। सत्संग को जैसे आप देखेंगे, सत्य और संग दो शब्द हैं, सत्य का संग। अब प्रश्न उठता है, सत्य क्या है। पहले सत्य मिले तब उसका संग मिले। तो सत्य का संग करने के लिए आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। वही परम सत्य है, उसी को परमात्मा कहते हैं। लेकिन उसका संग करने के लिए मिलता कैसे है। तो पहले जिन्होंने उस सत्य को पा लिया, परमात्मा को पा लिया और उसी में स्थित हो गए, ऐसे महापुरुष मिले, संत मिले। जब हम उनका संग करते हैं, संतों का संग, तब फिर हमारे अंदर से वो सत्य जागृत होता है। जिसको उन्होंने प्राप्त किया है उसी को परमात्मा कहते हैं। और जब वो सत्य जागृत हो जाता है तो उसी को आत्मा की जागृति कहते हैं। तो मन सहित इंद्रियों को समेट करके सूरत को उस सत्य के अनुसार चलाना, सत्य के उस आत्मा के स्वर में स्वर मिला करके चलना, आत्मा के मार्गदर्शन में चलना, वास्तविक सत्संग होता है। तो सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि बाहर मंच लगा लिए, जैसा कि सब जगह होता रहता है, और फिर कुछ प्रवक्ता आ गए, बोल के चले गए, लोग सुन के चले गए। उतना ही सत्संग नहीं होता है। सत्संग के लिए आवश्यक है पहले संत का मिलना। तो रामचरितमानस में जो सत्संग है उसका अर्थ यही है, पहले संतों का मिलना, फिर सत्य की जागृति, तब उसका संग। इस तरह की महिमा रामचरितमानस में सत्संग की बताई गई है और प्रत्येक महापुरुष ने इसी तरह से सत्संग को बताया। अब आप देखेंगे, सबसे पहले रामचरितमानस में भगवान राम जब राम राज्य हो जाता है और राम राज्य होने के पश्चात भगवान राम अपना बैठे हुए हैं, अमराई में बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी सब साथ में हैं। और ऐसी स्थिति में सब लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। पहले वेद मिलने के लिए आए, ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए, शंकर जी मिलने के लिए आए, और मिल के जाने वालों का क्रम लगा हुआ है। उसी बीच में आए शनकादि ऋषि, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार जो ऋषि हैं ये भी मिलने के लिए आए। तो भगवान ने उनका स्वागत किया, अपना पीताम्बर बिछाया और कर गए प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उच्चारे। भगवान ने हाथ से पकड़ के बैठाया और फिर कहते हैं कि आज धन्य में धन्य मुनीसा, तुमरे दरस जाए अखीसा। आज मैं धन्य हो गया, बड़े भाग पाई ये सत्संगा और विनय प्रयास होए भगवंगा। सब कुछ भगवान राम बोलते जा रहे हैं। अभी सब शनकादि ऋषियों ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया। और कहा कि संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, और कहें संत कवि कोविद शुद्ध प्रधान सदग्रंथ। संतों का संग क्या है? मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है। और कामी का संग भाव में आवागमन के चक्र में ले जाने का कारण है। ऐसा शुद्ध प्रधान सदग्रंथ कहते हैं। फिर कहा अंत में कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, संपूर्ण सुखों की खानी है। किसी प्रकार की और बाहर से आवश्यकता नहीं है उसको, किसी साधन की। वह स्वतंत्र है, ज्ञान वैराग्य इत्यादि सब उसके अधीन है। संपूर्ण सुखों की खानी है, लेकिन बिनु सत्संगन पावे प्राणी। बिना सत्संग के प्राणी उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो सत्संग के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो सत्संग के लिए क्या किया जाए? क्या जाके सुन लिया जाए, कहीं जा कर के किसी को बैठा करके फिर सुन लिया जाए, प्रवक्ता बुला लिया जाए, जैसे बाहर सब होता है। तो वो बोलते हैं, भगवान राम खुद बताते हैं, स्वयं बताते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, और सत संगत
संस्कृतकरण था। जब तक पुण्य का पुंज साथ नहीं देता तब तक संत नहीं मिलते, और संत नहीं मिलते तो वह सत्संग नहीं मिलता। कौन सा? सत्संगत संस्कृतकरण था, जिससे संस्कृति का अंत होता है, आवागमन का अंत होता है, जन्म मृत्यु का अंत होता है। वो सत्संग नहीं मिलता जब तक संत नहीं मिलते। तो संत नहीं मिलते इसका मतलब क्या? संत दिखाई नहीं देते। बाहर तो आप देखेंगे तो देखने में तो संत आते ही हैं, लेकिन हम पहचान कैसे पाएंगे? बाहर भगवान शंकर भी आके खड़े हो जाएं तो हम कैसे उनको पहचानेंगे? तो वह दृष्टि पुण्यमयी होती है जिससे संत पहचानने में आते हैं। महाराजा रघुगण थे, जो जड़ भरत थे, अच्छे महापुरुष थे, उनको पालकी में जोत दिया, पहचान नहीं पाए कि ये संत हैं, तो अपने गुरु को ही पालकी में जोत दिया। तो पुण्यमयी दृष्टि से संत पहचानने में आते हैं। काकभूषण जी थे, अपने गुरु से ही तकरार कर बैठे, नहीं पहचाने तभी ना। ऐसे ही अपने पूज्य दादा गुरु थे परमहंस महाराज जी, उनके जो गुरु महाराज थे सत्संगी महाराज, वहीं रहते थे। उसी गांव में एक मंदिर था, शंकर जी का खंडहर, उसमें रहते थे। सब गांव के लोग मानते थे उनको कि पागल हैं। परमहंस महाराज जी कह रहे थे कि हम भी मन में जानते थे कि पागल है, लेकिन जब भगवान ने हमको आकाशवाणी दिया कि ये तुम्हारे गुरु महाराज हैं इस मंदिर में, तब विश्वास हुआ कि ये गुरु महाराज है। तब पुण्य का पुण्य जब साथ देता है तब जो है संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तब उनका जब संग करते हैं तब सत्य की जागृति होती है। जिस सत्य में वो स्थित हैं संत, उसकी जागृति होती है, और फिर जा कर के सत्संग, सत्य का संग, उसकी विधि जागृत हो जाती है, तो वो हमारे अंदर चालू होता है सत्संग। तो इसलिए ये जो सत्संग है, इसको बोलने का अधिकार किसको है? जिसको सत्य की प्राप्ति हो गई है, जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है या उसकी प्राप्ति हो गई है, जो सत्य से संयुक्त है, ऐसा महापुरुष ही उसके पास आप बैठ जाओगे, चाहे वो बोले या न बोले, सत्संग मिल जाएगा, क्योंकि वो सत्संग के स्वरूप है। सत्य की संगति उनको प्राप्त है 24 घंटे, और इसलिए उनको देख के सत्संग मिल जाता है। कुछ बोलेंगे तो भी सत्संग मिल जाता है, नहीं बोलेंगे तो भी मिल जाता है, क्योंकि उनके स्वरूप को देखना सत्संग है। तो महात्मा बुद्ध थे, उनकी शरण में एक आदमी आया और उसने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं बनते, मैं पूछना चाहता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि 6 महीने तक मेरे पास रुको, इसके बाद अगर कोई प्रश्न तुम्हारा होगा फिर पूछना, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसी बात को पास में बैठा हुआ एक संत, एक भिक्षु जो उनका शिष्य था, वो सुन रहा था। उसने कहा कि जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, 6 महीने बाद कोई प्रश्न आपके पास नहीं रहेगा। मैं भी ऐसे ही आया था पूछने के लिए, मैं इधर आके संत हो गया और अब मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर अभी मैं तुमको बता देता हूँ प्रश्नों का उत्तर, तो पहले से कचरा भरा हुआ है, एक झुआ कचरा मैं भी डाल दूंगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए 6 महीने तक रुको, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो क्या थे? उन्होंने घर किस लिए छोड़ा? सत्य की प्राप्ति के लिए। और जब सत्य को प्राप्त किया तो 24 घंटे उस सत्य की संगत में वो रमण करते थे, परमात्मा के ही संग रहते थे। इसलिए उनके सानिध्य में जो भी जाता था सत्संग उपलब्ध हो जाता था, वो बोले या न बोले। और फिर ऐसे महापुरुष जहाँ भी रहते हैं या उनके सानिध्य में जो संत शिष्य रहते हैं वो भी सत्य से संयुक्त हैं, तो सत्संग चलता रहता है। तो जितने प्रश्न मन में उठते हैं उनका समाधान होता रहता है। तो संत मिलना अनिवार्य है सत्संग के लिए। संत नहीं मिले तो बाहर तो कथाएं होती हैं, सत्संग प्रवचन सारी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि परिवर्तन करने वाला, संस्कृति का अंत करने वाला सत्संग उसी संत से मिलता है जो सत्य को प्राप्त कर लिया है, जिसने, जो सत्य से संयुक्त है, जो 24 घंटे सत्य में ही जीता है, सत्य में ही रमण करता है। भगवान बुद्ध इसी स्तर के संत थे, इसलिए उनके यहाँ निरंतर चलता रहता था सत्संग। और एक कहानी आपको बताएंगे।
कि सत्संग में अगर एक शब्द भी मिल जाता है तो कितना लाभ होता है। एक महात्मा थे, एक राजा के यहाँ पर मेहमान हुए, उनके यहाँ रुके 1-2 दिन, और रुकने के बाद वो महाराज जी ने सोचा कि राजा को मैं क्या दूँ। तो पहले विचार किए कि इसके पास कौन सा आशीर्वाद दूँ, धन संपत्ति का दूँ, तो धन संपत्ति की राजा के पास कोई कमी नहीं है। फिर उनके मन में आया कि मैं इनको मान सम्मान का आशीर्वाद दूँ, इनका यश बढ़े। तो फिर वो महात्मा सोचे कि राजा बहुत अच्छा है, इसके पास मान सम्मान की भी कमी नहीं है, यश प्रतिष्ठा की भी। तब उन्होंने सोचा महाराज जी ने कुछ ऐसी वस्तु दी जाए जो राजा नहीं जानता है, राजा के पास नहीं है, कुछ काम आए इसको जीवन में। तो महाराज जी ने राजा से पूछा कि भाई तुम ये बताओ कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, और उठ के पहला काम कौन सा करते हो। तो राजा ने कहा कि महाराज जी राजकाज करते करते 12-1 बज जाता है। तो सुबह जब हम उठते हैं तो उठने में भी 8 बज जाता है, और उठ के हम जो है पहला काम करते हैं कि कुछ नाश्ता पानी कुछ खा लेते हैं। तब फिर महाराज जी ने बोला कि ऐसा नहीं करना है, तुम सबसे पहले उठो और उठ करके स्नान करो। सबसे पहले उठो, सबसे पहले उठने का मतलब है कि जो 8 बजे उठते हो वो 8 बजे मत उठो, 4 बजे उठो, और 4 बजे उठ के स्नान करो, इतनी बात हमारी मानो। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज जी। उसने बात मान ली उस संत की, और यही सत्संग उन्होंने सुनाया उसको। वो सोचे महाराज जी के राजा है, पहली बार मेरी बात सुन रहा है, अगर बहुत बड़े शास्त्रों की बात बताऊंगा तो इसको समझ में आएगी नहीं, इसलिए कुछ ऐसा बताओ कि इसके काम आ जाए। तो राजा ने जो है उतनी बात सुन ली, उतना सत्संग महाराज जी ने बता दिया कि सबसे पहले 4 बजे उठा करो और उठ करके स्नान किया करो। राजा अपना याद कर लिया उस बात को। अब वो दूसरे दिन सुबह ही राजा स्नान करने के लिए चल दिया 4 बजे उठ के। राजा ने सोचा कि हम रोज़ 8 बजे उठते हैं, एक बार देख लेते हैं महाराज जी की बात को मान करके क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। अगर लाभ नहीं हुआ तो वही 8 बजे वाला रूटीन चलता रहेगा उठने का, खाने का, और लाभ हो गया तो कोई बात ही नहीं है। तो राजा एक दिन जो है उठा, उठने के बाद वो पहले स्नान करने के लिए जब जाते थे तो नदी किनारे या तालाब में जाया करते थे। तो राजा भी उठ कर के स्नान करने के लिए गया 4 बजे के बाद। तो जो महाराज जी उसको उपदेश दिए थे, सत्संग सुनाए थे, वो भी महाराज जी उसमें उस नदी के किनारे बैठे हुए थे, और उसमें एक नदी के अंदर जो एक पत्थर पे एक बकुला बैठा था। तो बकुला क्या कर रहा था कि चोंच अंदर डालता था पानी में, और फिर उस पत्थर पे चोंच घिसता था, और फिर अपना सीधा खड़ा हो जाता था एक पैर से। और ये दृश्य महाराज जी देख रहे थे। और महाराज जी देखे तो उस बकुला की तरफ इंगित करके बोले कि बकुला, तू ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कोई पिछले जन्म का सिद्ध महात्मा खड़ा हो, लोग तुम्हें देख के भ्रम में पड़ जाएंगे, लेकिन तू क्या कर रहा है ये हम जानते हैं। तू किस लिए एक पैर पे खड़ा है, किस लिए चोंच घिस रहा है, ये बात को हम जानते हैं, और लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो फिर वो महाराज जी ने उस बकुला को कहा कि तू किस लिए खड़ा है, तुम्हारा मन का भाव क्या है, तू मछली पकड़ने के लिए खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि घिसे घिसावे घिसे घिसे, और घिस घिस डारे पानी, और जे कारण तुम घिसे हो सो कारण हम जानी। महाराज जी ने बोला बकुला को, और उसी समय राजा स्नान करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो ये पंक्ति राजा ने भी महाराज जी से सुन ली। और सुबह ही सुबह आप कोई चीज़ सुनो तो याद हो जाता है, दिन में याद करो तो नहीं होगा, लेकिन सुबह ही सुबह सुनोगे तो याद हो जाएगा। इस तरह से जब महाराज जी ने ये बोला, राजा सुन करके उस दिन अपने घर पे चला आया। और दूसरे दिन जो है एक घटना घट गई। दूसरे दिन सुबह क्या था कि एक जो नाई था राजा का, दाढ़ी बनाता था, हजामत करता था, उसको नाई बोलते हैं, वो रोज़ अपना जाया करे राजा के पास। तो ऐसे ही वो सुबह उठ करके और वो नाई चला जा रहा था राजा की दाढ़ी बनाने के लिए।
उधर से जो है प्रधानमंत्री जो राजा का था वो भी चला आ रहा था। तो उस प्रधानमंत्री ने देखा कि राजा, ये जो नाई है ये राजा की दाढ़ी बनाने के लिए जा रहा है, उधर ही इसका रुख है। तो उसने पूछा प्रधानमंत्री ने कि तुम ये जो दाढ़ी है, राजा की दाढ़ी बनाते हो, कब से बनाते हो? बोले पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई, हम बनाते हैं, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हम तो राजा के नाऊ हैं, तो हम बनाते ही रहते हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि तब तो तुमको राजा ने माला माल कर दिया होगा, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होगी, बढ़िया घर मकान होगा और खूब आपके पास अन्न जो है भरा होगा, भंडार भरे होंगे, रुपए पैसे की कोई कमी होगी नहीं, राजा ने माला माल कर दिया होगा। तब उसने उदास हो गया, बोले हमको मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन संतोष है, राजा की दाढ़ी बनाते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम एक काम करो तो माला माल हो सकते हो। तो बोले क्या? बोले ऐसा है, तुम वो काम तुम ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तुम राजा की दाढ़ी बनाते हो, राजा तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है, और आज जो है जा कर के दाढ़ी बनाते हो, 4 इंच नीचे गर्दन पर छुरा को घुमा देना उस तरह को। जब राजा मर जाएगा तो हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे तो तुमको माला माल कर देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अब वो नाऊ था पुश्तैनी, उसके मन में एक बार तो घबराहट हुई कि राजा को मारना, लेकिन लालच दे दिया उसने, माला माल कर देंगे। तो उसके मन में आ गया लालच। अब उसके बाद वो चला। अब और दिन तो वो क्या था कि अपना दाढ़ी बनाता था तो उधर रुख था, आज जो है सीधा उसका ध्यान गर्दन पे था नाऊ का। और उधर राजा 4 बजे ही अपना नहा धो के बैठा था भजन में, महाराज जी ने जो मंत्र बताया था वही जप रहा था। इसके बाद जब ये नाऊ पहुँचे सुबह के टाइम, तब फिर बैठ कर के नाऊ अपना देखा कि इसकी गर्दन बड़ी तगड़ी है, राजपूत राजा है, बहुत मोटी गर्दन है, एक बार में कटेगी नहीं। तो वो अपना निकाल के पत्थर झोला में से वो घिसने लग गया, छुरा उस तरह। और जो घिसने की आवाज़ आई तो राजा को भी याद आ गया वही। तो राजा बोलने लगा कि घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिस डारे पानी, अजय कारण तुम घिस दो सो कारण हम जानी। अब तो नाऊ के दिमाग के तार हल गए। उसको लगा कि राजा कैसे अंतर्यामी हो गया, लगता है कल महाराज जी जो आए ना वो कुछ इसको ऐसा मंत्र बता गए हैं कि राजा अंतर्यामी हो गया है। और इसके बाद फिर सोचा कि हो सकता है ऐसे ही बोल रहा हो, तो फिर अपना वो घिसने लग गया उस तरह। तो इसके बाद फिर राजा बोलने लग गया कि घिसे घिसावे घिसे घिसे घिस घिस डारो पानी, जे कारण तुम घिसे तो सो कारण हम जानी। अब तो नाई एकदम घड़ा गया कि राजा सचमुच जान गया। अब उधर उसने जो है पत्थर उधर फेंका, उस तरह उधर फेंका, सीधा राजा के चरणों में गिर गया। बोले अन्नदाता हजूर की जय हो, बचाओ, मेरी कोई गलती नहीं है, वो तो आपका जो मंत्री था प्रधानमंत्री, उसने मुझे लालच दिया, इसलिए मैं आपको मारने के लिए तैयार हो गया। तो राजा का भी दिमाग खला कि बोले ये क्या, यह तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो पूरा वृत्तांत सुनाया कि ऐसी ऐसी बात थी, राजा ने हमको लालच दिया। तब फिर राजा ने कहा अरे महाराज जी की बात, अगर हम 4 बजे नहीं उठते, उनकी बात नहीं मानते, तो आज हमारा काम तमाम ही रहा। तो सत्संग का 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा भी सत्संग मिल गया तो उसका बहुत लंबा प्रभाव होता है। तो ये तो इसका प्रभाव बताया। अब आगे रामचरितमानस में देखेंगे कि एक स्थान पे और जब गरुड़ जी को संदेह होता है, गरुड़ जी के मन में संदेह हो गया, खर्व निशाचर बांधे नाग फांस सोई राम है, जिसका नाम जप के लोग भवसागर से मुक्त हो जाते हैं, उसको नाग फांस में मेघनाथ ने बांध लिया था। और जब गरुड़ जी गए तो उन्होंने छुड़ाया, तो उनको भ्रम हो गया कि ये भगवान है कि साधारण व्यक्ति हैं। इतना उरानत खगराया रघुपत प्रेरित व्यापी माया। अब संशय उत्पन्न हो गया, गए नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि देखो ये भगवान की माया है, हमको भी इसने नचाया कई बार, मैं तुम्हारा ये संशय दूर नहीं कर सकता हूँ, और तुम चले जाओ ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी, तो उन्होंने कहा कि भाई विपुल बार मोह जे मोह नचावा, छोई व्यापी व्यंग पद तोई। वो इस माया ने मुझे भी कई बार नचाया है,
वही माया तुमको व्यापी है, इसलिए मैं भी इसका समाधान नहीं कर सकता, तुम जाओ शंकर जी के पास। अब वो गए शंकर जी के पास। अब वो मार्ग में ही शंकर जी मिल गए। फिर शंकर जी ने कहा कि देख भाई, मैं तुझे रास्ते में मिला हूँ, तुझे अभी नहीं समझा सकता, तुमको मैं वहाँ भेज देता हूँ जहाँ निरंतर सत्संग होता है। तो शंकर जी तो उसके मन की बात समझ गए। कबहू का कीन हुई अभिमाना, सो खोबे च कृपा निधाना। इसके अंदर कभी न कभी अभिमान उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने नहीं सुनाया सत्संग, उन्होंने कहा कि जाओ काकभूषण जी के पास। अब वो चले गए काकभूषण जी के पास। जब काकभूषण जी के पास गए तो वहाँ जाते ही उनके सारे संशय दूर हो गए। आश्रम का दर्शन करते ही तब प्रसाद संशय उड़ गए। मेरा जो है सारा संशय, जैसे वो पहुँचे आश्रम में, संशय उनके समाप्त हो गए। अब फिर आराम से बैठे, बहुत सी वार्ता हुई, कुछ प्रश्न पूछे, कुछ काकभूषण जी ने उत्तर दिए। और फिर अंत में कहा कि सब कर फले हरि भगत सुहाई, और सो बिनु संतन काहू पाई। सभी साधनों का फल क्या है? भगवान की भक्ति है, लेकिन बिना संतों के वो आज तक किसी को मिली नहीं, किसी को नहीं मिली। और फिर काकभूषण जी ने अपना अनुभव बताया कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि भगवान से भी अधिक भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, संत हैं। तो वो कैसे? भगवान से अधिक भगवान के दास संत कैसे? तो फिर कहते हैं काकभूषण जी कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, और चंदन तरु हरि संत समीरा। राम अगर समुद्र हैं तो संत कौन है? मेघमालाएं जो आकर के बरसते हैं। समुद्र में आप देखेंगे, समुद्र में पानी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, लेकिन अगर अकाल पड़ जाए तो समुद्र का पानी काम आएगा? नहीं आएगा। कौन सा पानी काम आता है? जो बादल ला के बरस जाते हैं, उसी से खेती होती है, उसी से नदियों के स्रोत हैं, उसी जल से कुओं में, बोर में, सब में पानी वही आता है। तो इसलिए जहाँ भी महिमा फैलती है भगवान की, संतों के द्वारा ही फैलती है। और यदि भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो संत क्या हैं? वो हवाएं जो चंदन की खुशबू को ले जाके पूरे जंगल में फैला देती है, वन में फैला देती है। अगर हवा न चले तो जब चंदन की खुशबू को लेकर हवा फैलाती है तो पूरा जो चंदन है ना, उसमें मलिया गिर की महक आती है। चाहे जिसका पेड़ जो है जंगल में है, चाहे बबूर का है, खैर का है, लेकिन हवा न चले तो पास का पेड़ है ना, वो वही रहेगा। महुआ का है, नीम का है, किसी भी कोई भी पेड़ है, उसमें कोई महक नहीं आएगी। तो यदि भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो संत कौन है? समीर हैं। चंदन उतर हरे संत समीरा। हवा है, सब जगह भगवान की खुशबू संतों के द्वारा ही फैलती है। तो अस विचार जो कर सत्संगा, और राम भगत हैं सुलभ अंगा। ऐसा विचार करके जो संतों का संग करता है, उसके लिए राम की भक्ति सुलभ है। तो आज तक जितनी महिमा फैली, अब जैसे भगवान बुद्ध, भगवान की, परमात्मा की महिमा फैली, तो भगवान बुद्ध ने सत्य की प्राप्ति की, भगवान की प्राप्ति की, और फिर उनके द्वारा भगवान की महिमा फैली। 40 वर्ष तक सत्संग बोलते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि 500 जीवन मुक्त शिष्य थे उनके, और उनके महापद निर्माण के पश्चात फिर उनकी जो वाणी थी उसको फैलाया गया। तो लंका है, बर्मा है, इंडोनेशिया है, पहले बुद्धिस्ट था, अब तो मुसलमान हो गए, चाइना है, थाईलैंड है, सब जगह फैल गई भगवान की महिमा। ईसा मसीह एक संत ही थे। तो ईसा के मरने के बाद 800 वर्ष तक कोई नहीं जानता था कि ईसा कोई संत थे। फिर जब ये आपस में लड़ते रहते थे, यूरोप के जो देश थे छोटे छोटे, इन्होंने सोचा कि कोई उपाय ऐसा मिले कि जिससे हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। तो यही बाइबल मिल गई, ईसा की वाणी। फिर वो फैलने लगी, 350 करोड़ ईसाई हो गए पूरी दुनिया में। तो भगवान की महिमा संत के द्वारा आज तक भी जितनी भी महिमा फैली है संत के द्वारा। तो इसलिए काकभूषण जी ने कहा कि ऐस विचार जो कर सत्संगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा।
तो सत्संग का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जाके आप भागवत सुन लिए कथा, वो नहीं। पहले संतों का संग, संतों से महिमा, तब सत्संग। तो संतों का संग किया काकभूषण जी का, गरुड़ जी ने, तो उनको फिर भगवान की महिमा पता चली। और इसके बाद जो काकभूषण जी थे, उनका जो सत्संग का तरीका था वो क्या था, कैसे सत्संग कैसे करते थे वो। उनके जो आश्रम था उसमें 4 शिखर थे, चार शिखर थे, और उन चारों शिखरों पर एक एक पेड़ था। बट, पीपर, पाकरी, रसाला, 4 पेड़ थे। छैलो परसर सुंदर सुहा, एक तालाब था। और मन सोपान देख मनमोहा, उसकी जो सीढ़ियाँ थीं वो मणियों से जटित सीढ़ियाँ थीं। और जो 4 पेड़ थे वो काय के, पाकर, जम्बू, रसाल, तमाला। एक पाकर का पेड़ था, एक आम का पेड़ था, और एक पीपल का पेड़ था, और एक बरगद का पेड़ था। इन चारों पेड़ के नीचे वो 4 अलग अलग काम करते थे। तो क्या क्या काम करते थे काकभूषण जी? तो जाप यज्ञ पाकर तर करई, पीपर तर तर ध्यान सुधरई, और बट तर कर कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा। आम छा कर मानस पूजा, और तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जो संत थे काकभूषण जी, महाप्रलय में भी उनका नाश नहीं होता है। तो उन्होंने जब भगवान की प्राप्ति की तो सत्य की संगत, निरंतर सत्य की संगत करते, निरंतर सत्य का संग। और जब ऐसे महापुरुष के पास गरुड़ जी गए तो उनको देख के संशय भंग हो गया, देख के सत्संग की प्राप्ति हो गई बिना बोले ही। तो उनकी जो सत्य की संगत थी वो क्या थी? तो जाप यज्ञ पाकर तर करे। पाकर का मतलब होता है पावन स्वर। पावन स्वर माने जो श्वास है ये एकदम निर्मल हो गई थी उनकी। और जाप यज्ञ पाकर तर, तो पावन स्वर, श्वास में नाम का जप करना। एक तो ये सत्य की संगत है, श्वास में निरंतर नाम का जप करना। जो महापुरुष सत्य से संयुक्त हो जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? वो निरंतर सत्य के ही संग रहते हैं, परमात्मा के ही संग रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? एक तो जप यज्ञ में लगे रहते हैं, श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, निरंतर, ये सत्य की संगत। और दूसरा आम छाकर मानस पूजा। मानस पूजा का मतलब होता है मन का निग्रह। मन का निग्रह करके और अपना मन को एकाग्र करके, सारे संकल्पों से रहित करके और परमात्मा के ध्यान में लगाना, ये मानस पूजा है। और पीपर तर तर ध्यान सो धरई। पीपर माने प्रेम। प्रेम में ऐसे महापुरुष मग्न रहते हैं, भगवान के प्रेम में और ध्यान में मग्न रहते हैं। पीपर तर तर ध्यान सो धरई। निरंतर चित्त की वृत्ति एकाग्र बनी रहती है। तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, परमात्मा के स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहते हैं। और कथा बोलते हैं, जब सत्य की, निरंतर सत्य के संग में रहते हैं, ब्रह्म में लीन रहते हैं, तो फिर जो भी बोलेंगे, जो भी वार्ता करेंगे वो किसके अंतर्गत होगी? ब्रह्म के अंतर्गत। तो भट्ट क्या है? ब्रह्म ही भट्ट है। ब्रह्म की छत्र छाया में ही रहते हैं, भगवान के ही मार्गदर्शन में रहते हैं, और भगवान के ही मार्गदर्शन में वो बोलते हैं। उनकी वाणी क्या है? वेद है। तो भट्ट तर्क हर कथा प्रसंगा, ब्रह्म के अंतर्गत ही वो रहते हैं, इसलिए जो बोलते हैं वो ब्रह्म की वाणी है, वो सत्य की वाणी है। और तो भट्ट तर्क हरे कथा प्रसंगा। ऐसे महापुरुष जब सत्संग बोलते हैं तो उनकी वाणी सत्संग है, उनका दर्शन सत्संग है। इसलिए काकभूषण जी का जो संशय था वहाँ जाते ही दूर हो गया, क्योंकि उनसे सत्य झलकता है। वो बिना बोले ही सत्य को जागृत कर देते हैं, ऐसी क्षमता उनके अंदर होती है। तो इसलिए सत्संग का मतलब होता है पहले सत्य का संग, संत का संग, और फिर इसके बाद जब संत का संग हम करते हैं तो संत जिस सत्य से संयुक्त हैं उसकी जागृति हमारे अंदर कर देते हैं। जब उसकी जागृति हो जाती है तो जब वो आत्मा, वो सत्य जागृत हो जाता है तो मार्गदर्शन करने लगता है, ये सही है, ये गलत है। फिर उस मार्गदर्शन में चलना सत्संग है। जैसे जैसे सत्य बता रहा है, भगवान बता रहे हैं, आत्मा मार्गदर्शन कर रही है, वैसे वैसे चलना क्या है? सत्संग, सत्य की संगत है। इसी का वर्णन आता है प्रयागराज में। प्रयागराज को बताते हैं तुलसीदास जी कि मुद मंगलमय संत समाजू,
और जो जग जंगम तीर्थ राज। जो संत समाज है, ये चलता फिरता प्रयागराज है, ये क्या है? ये सत्संग रूपी प्रयागराज। तो सत्संग का मतलब संत समाज, संत का मिलना, संत समाज रूपी प्रयागराज, जो जग जंगम तीर्थ राज। तो बाहर का जो प्रयागराज है, इसमें तो क्या है? गंगा बहती है, जमुना बहती है। तो ये जो सत्संग रूपी प्रयागराज है, संत का संग रूपी प्रयागराज है, इसमें कौन सी गंगा है? तो उसमें बताते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, भगवान की जो भक्ति है वही गंगा है। भगवान से जोड़ देने वाली जो साधना है, जो भक्ति है, वो क्या है? वो गंगा है। राम भक्ति जहाँ सुरसर द्वारा, और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म के विचारों में रस लेना, ब्रह्म के विचारों का आदान प्रदान, ये सरस्वती है। और विधि निषेधमय कलमल हरणी, ये करो ये मत करो। विधि क्या है, निषेध क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका विचार करके जो वास्तविक कर्म है, नियत कर्म है, उसमें प्रवृत्ति करना, ये जमुना जी है। योग में प्रवृत्ति, ये गंगा जमुना सरस्वती, ये कहाँ मिलती है? जो संत संग रूपी प्रयाग है, सत्संग रूपी प्रयाग। जो संत का आप संग करोगे तो वो क्या बताएंगे? भगवान की भक्ति बताएंगे, वह रास्ता बताएंगे जिससे आप भगवान से जुड़ जाओ। विभक्त माने अलग, भक्त माने जोड़ना। भगवान से जोड़ने वाला रास्ता आपको बता देंगे। और क्या बता देंगे? सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म के विचार जो बताते रहते हैं उसमें रस लेने लगोगे आप, वो सरस्वती है। फिर इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी आपको बता देंगे। ये क्या है? जमुना जी है। कैसे योग में प्रवृत्त होना है, ये जमुना जी है। तो ये तीनों का संगम उस संत के पास है। जो संत जो है चलता फिरता प्रयागराज है, और उसका संग आप करोगे तो ये तीन चीज़ मिलेगी। क्या करना है, क्या छोड़ना है, इसको आप समझ जाओगे। जो नियत कर्म है, साधना है, उसमें प्रवृत्त हो जाओगे, और भगवान की जागृति हो जाएगी, भक्ति की जागृति हो जाएगी, उसमें आप रस लेने लगोगे। सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, ये सरस्वती, ये साधना की जागृति उनसे हो जाती है। सत्य की जागृति को यहाँ बताया गया कि जब संत का संग आप करते हैं तो वो सत्य जागृत हो जाता है। वो कैसे जागृत हो जाता है? जिस परमात्मा को की हमें चाह है, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, उन संत का जो वाणी जो बता रहे हैं उसको जब हम विचार करते हैं, समझते हैं और आचरण करते हैं, तो हमारे अंदर से जिस सत्य के बारे में उन्होंने बताया वो सत्य जागृत हो जाता है। उसकी जागृति को क्या कहा गया? भक्ति रूपी सुरसर धारा, भक्ति की जागृति कहा गया, ज्ञान की जागृति कहा गया। और जब जागृत हो गया तो रस लेना, सरस्वती है। ब्रह्म के विचार जागृत हो जाते हैं। जो अपोर से वाणी है, ब्रह्म की वाणी, उसी को वेद कहा गया है। जब भगवान बताने लगे तो उसमें रस लेना, सरस्वती है। जब सत्य जागृत हो गया, परमात्मा जागृत हो गया, तो उनकी वाणी जब मिलने लगी तो उसमें रस लेना क्या है? सरस्वती है। उनकी वाणी को ही क्या गया कहा गया? ब्रह्म का विचार कहा गया। उसमें हम रस लेने लगे तो सरस्वती है। और जब हम उसमें रस लेंगे तो उसका निर्णय क्या निकलेगा? ये करो ये मत करो। भगवान जब आपको बताएंगे, आप भगवान की बात जब समझ जाओगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो करना है उसकी संगत करो, जो नहीं करना है उसका त्याग करो। तो कहते हैं योग में प्रवृत्ति। इस तरह से ये सत्संग, जब संत का संग करते हैं तो सत्संग की विद्या, सत्संग की विधि, सत्य का संग करने की विधि हमारे हृदय में जागृत होती है। तो इसमें इसका लाभ कौन लेता है? तो कहते हैं सुन समझें जन मुदित मन, और मज्जें अति अनुराग, और लहें चार फल अछतन साधु समाज प्रयाग। जो प्रसन्नता के साथ जो मज्जन करता है संत के संग रूपी प्रयागराज में, जो संत है वो चलता फिरता प्रयागराज है, उससे चलता फिरता सत्संग है। जब वहाँ कोई मज्जन, उनकी बात को समझना, मज्जन करना माने जैसे आप स्नान करते हो, पानी में डूबते हो, ऐसे ही जो कुछ उनसे मिला उसमें डूब जाओ। जो कहा उन्होंने उस आचरण में डूब जाओ। तो सुन समझें, पहले सुनो फिर समझो, मनन करो, और फिर मज्जन करो, उसका आचरण करो। मज्जे अति अनुराग, तो मिलेगा क्या? तो कहते हैं लहे चार फल अछत तन, चार फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। शरीर के रहते रहते मिलेगा,
मरने के बाद नहीं। लहें चार फल अक्षत तनु और साधु समाज प्रयाग। ये जो संत समाज रूपी प्रयाग है, साधु समाज सत्संग रूपी प्रयाग, इसमें ये चार फल मिलते हैं। सुनोगे, समझोगे, आचरण करोगे तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अर्थ का मतलब बाहरी संपत्ति नहीं, बाहरी संपत्ति ही मिलती है। अर्थ माने आत्मिक संपत्ति, दैवी संपत्ति अर्जित होने लगेगी। जब दैवी संपत्ति अर्जित होने लगेगी तो भगवान कृष्ण कहते हैं तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ इसलिए मुझे प्राप्त होगा। तो धर्म का आचरण होने लगेगा। अर्थ थे धर्म। जब धर्म का आचरण आप करने लगोगे तो फिर इष्ट संबंधी कामनाओं की पूर्ति ही काम है। जो भगवान से संबंधित कामना है, जैसे मन नहीं लगता है तो मन लगने लगेगा, वैराग्य नहीं है तो वैराग्य होने लगेगा, ज्ञान नहीं है तो ज्ञान आने लगेगा, ये सद्गुण आने लगेंगे तो इन कामनाओं की पूर्ति होने लगेगी। जब इन कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, इष्ट संबंधी कामनाओं की, तो फिर अंत में क्या मिलेगा? मोक्ष। संसार से आप मुक्त हो जाओगे। हाँ, संसारिक कामनाओं की भी पूर्ति होती है। जब आप इसमें चलोगे तो बाहरी समृद्धि भी बढ़ेगी और सांसारिक कामनाएं भी। लेकिन सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करते करते भगवान आपकी इष्ट संबंधी कामनाओं की पूर्ति करने लगते हैं, संसार से वैराग्य करने लगते हैं, तभी आप मुक्त हो पाते हो। तो ये फल किससे मिलते हैं? संत संग रूपी प्रयाग, संत रूपी प्रयाग से, सत्संग से, सत्संग रूपी प्रयाग। तो पहले संत का संग, तब ये सत्संग, तब ये फल मिलेंगे। तो इसके बाद और क्या मिलता है कि लय, चारों फल मिलते हैं। फिर कहते हैं कि इसकी जो महिमा है सत्संग की, तो मज्जन फल पेखी तत्काला काक हुए पिक बकव मराला, और शून्य आचरण करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा छुपी नहीं है, कोई आश्चर्य मत करना। तो क्या महिमा है? तो कहते हैं काक हुए पिक बकव मराला, कौवे कोयल हो जाते हैं, बकुले हंस हो जाते हैं। यह सत्संग की महिमा है। तो कौवे कोयल बकुले हंस हो जाते हैं। कोई कौवा कोयल हुआ, कोई बकुला हंस हुआ आज तक। तो कहते हैं कि नारद वाल्मीकि घटियोनी और निज निज मुखन कही निज, इनका नाम लिया कि ये कौवे थे पहले, फिर हंस हो गए। कैसे कौवे थे? तो आप वाल्मीकि की कहानी जानते हो। महर्षि वाल्मीकि पहले वो क्या करते थे? डाका डालते थे, हत्याएं करते थे। फिर हुआ क्या? उनसे मिले सप्तऋषि। सप्तऋषि आए तो सप्तऋषियों को देख के कहा कि रुक जाओ, जो कुछ लिए हो सब रख दो। सप्तऋषि रुक गए। फिर सप्तऋषियों ने कहा कि बताओ तुम इतना जघन्य पाप कर रहे हो, इस पाप में सुबह से शाम तक हत्याएं करते हो, लूटपाट करते हो, ये पहले घर जाके पूछ के आओ कि इस पाप में तुम्हारे घर वाले भागीदारी हैं कि तुम जो इससे कमाते हो सिर्फ उसी सुख के भागीदार हैं, उसी को लेंगे। तब फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि बात तो सही है, महात्मा लोग सही बात कह रहे हैं। हम जब किसी को मारते हैं तो उसको दुख तो होता ही है, हमें भी होता है। गए अपना पूछने के लिए, पत्नी से पूछा कि जो मैं ये जो कमा के लाता हूँ इसमें जो पाप होता है इसका हिस्से में भी आप भागीदार हो कि केवल सुख सुविधाओं के? तो कहा कि भाई हमको आप चाहे जैसे करके लाओ, कमा के लाओ, कौन कहा कि आप, हमने थोड़ी कहा कि डाका डालो, हत्याएं करो, हम इसमें भागीदार नहीं है आपके पाप में। पिताजी से पूछा तो वो भी बोले हम भागीदार नहीं, हम तो वृद्ध हो गए, सब लोग श्रवण कुमार जैसे माता पिता को श्रवण कुमार तीर्थ कराते हैं, तू कह रहा है कि पाप में भागीदार हो कि नहीं? तो पिताजी ने भी जवाब दे दिया। अब उनका मन टूट गया, उधर से दिल टूट गया, और उधर से तो मन टूट गया, लेकिन इधर संतों की तरफ उनका रुख हो गया। तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, एक एक पद आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अब उनका एक एक कदम जो बढ़ रहा था ना, करोड़ों यज्ञ के समान था, क्योंकि उधर से मन टूट गया, अब संतों की तरफ मन हो गया। फिर आए, फिर सप्तऋषियों ने कहा कि देखो इसी जगह पर बैठे रहना जब तक हम लौटे नहीं तो, तब तक। और उसके बाद जब साधना की विधि बताया, सत्य को कैसे प्राप्त करना है, वो साधना जागृत हो गई उनके अंदर। पहले संतों का संग किया, बाहरी सत्संग वाणी से सुना, और फिर अंदर से जागृति हो गई सत्य की। और फिर बोले अब लगे रहो, क्या करना है? बोले राम राम जपना है। तो राम राम तो उनको आता नहीं था। बोले क्या आता है? बोले मरा मरा, चलो मरा ही मरा जपो। मरा मरा जपने लग गए, मरा मरा राम राम में बदल गया, और राम राम ध्यान में, और ध्यान समाधि में। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसके नीचे तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि क्या थे? तो सपज सवर खस जमन जड़
पावर कौल किरात, अनाम लेत पावन परम होत भवन विख्यात। स्वपच सवर, स्वपच ये भीलों की जातियाँ हैं, कोल भीलों की 10-12 जाति होती है। स्वपच होते हैं, सबरी थी, सवर, खस, यमन माने यमन मतलब जैसे काले यमन था, नहीं कहते हैं यमन मिलेच, जो पश्चिम में अरब के देश के लोग हैं उस समय, तो वो यमन कहलाते थे, यमन देश। तो इसी तरह से ये सब कोल भीलों की जाति थी। तो कहते हैं नाम लेत पावन परम होत भवन विख्यात। तो काउस ये जो थे वाल्मीकि क्या थे तो कौआ, हो गए कोयल, थे तो बकुला घात लगा कर बैठे रहते थे, हत्याएं करते थे, हो गए क्या हंस, क्या हो गए संत हंस गुण गाए पर हर बार विकार। ये संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं, विकार का त्याग करते हैं। ऐसे ही नारद जी का आता है, नारद वाल्मीकि। नारद जी क्या थे? नारद जी से शौनक जी ने पूछा कि आपको ये कथा कहाँ से सुनने के लिए मिली? तब उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है दासी थी, और मेरे लालन पालन के लिए वो संत थे, जंगल में वन में रहते थे, उनके आश्रम में छोड़ देती थी, मैं छोटा सा था। फिर उनके यहाँ मैं खाया पिया करता था, और संत लोग जैसे जैसे वार्ता करते थे मैं उसको सुनता रहता था। एक दिन माता जी का स्वर्गवास हो गया, सर्प ने काट लिया, वो मर गई। उसके बाद मैं फिर अनाथ हो गया। उसके बाद जिधर मुँह था उधर ही चल दिया। फिर एक बरगद के नीचे बैठा, और जैसे जैसे वो महात्मा वार्ता करते थे वैसे मैं नाम जपता था, ध्यान करता था। 7 दिन 4 रात तक बैठा रहा। भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि तुम जाओ उसी आश्रम में भजन करो, हम तुम्हें प्राप्त होंगे। तो थे दासी पुत्र, लेकिन हो गए देवऋषि नारद। तो ये सत्संग की महिमा है। और क्या है सत्संग की महिमा? तो कहते हैं मत कीरत गति भूत भलाई, और जब जे जतन जहाँ जो पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। मति माने सद्बुद्धि, वाल्मीकि को सद्बुद्धि मिली ना संत के संग से। कीर्ति और विभूति जहाँ भी इस संसार में जिस किसी ने भी पाई है, वो केवल सत्संग का प्रभाव है। सो जानव सत्संग, लोक और वेद में दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके बाद अब रामचरितमानस में एक और दृष्टांत आता है। जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो लंका में हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ पे एक लंकनी राक्षसी रहती है। हनुमान जी ने कहा कि अब थोड़ा सूक्ष्म रूप धारण किया जाए और फिर जो है लंका में देखा जाए। तो हनुमान जी ने अपना रूप जो है छोटा बना लिया। कैसा बना लिया? मशक समान रूप कप धरी, और लंके चले हो सुमिर नरहरि। अक्षर के समान रूप धारण करके जा रहे थे हनुमान जी। तो लंकनी जो थी उसको पता चल गया, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जो भी चोरी करने इस लंका में आते हैं वो सब मेरा भोजन है, तुम मेरे अवहेलना करके कहाँ जा रहे हो? पकड़ लिया हनुमान जी को। तब हनुमान जी ने सोचा कि मच्छर बनने से अब काम नहीं चलेगा। अपने असली रूप में आए। असली रूप में आए और मुठका एक महाकप्यनी, और रुधिर बमत ढरनी ढनमनी। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने, और एक मुक्का मारा तो चली गई लुढ़कते हुए नीचे। और इसके बाद फिर मरी नहीं, तुरंत उठ के बैठी हो गई। पुण्य सोमवार उठी सो लंका, जोर पान कर बिने सशंका। फिर हाथ जोड़ करके हनुमान जी के आगे खड़ी हो गई। फिर कहा कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखिए नयन राम कर दूता। मेरा बहुत बड़ा पुण्य है कि आज मैंने अपनी आंखों से भगवान के दूत को देखा। और लंकनी बोलती चली जा रही है। फिर बोला उसने कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तुलन ताज सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का मतलब बोलना नहीं है। लंकनी कह रही है कि स्वर्ग और अपवर्ग, बैकुंठ का सुख एक पलड़े में रख दो, और सत्संग का सुख एक पलड़े में रख दो, एक लब भर का, तो वो उसका बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग और बैकुंठ से भी आगे ये सुख है। इतना बड़ा सत्संग का सुख, इतनी बड़ी महिमा है, स्वर्ग और बैकुंठ भी फीके पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी तो कुछ बोले ही नहीं। जो कुछ बोल रही है लंकनी बोल रही है। कैसे सत्संग मिल गया? केवल हनुमान जी ने मुक्का मारा, लुढ़कती चली गई और फिर खड़ी हो गई, बोले सत्संग मिल गया। क्या मुक्का मारना सत्संग है? मुक्का मारना सत्संग है तब तो जरूर मिल गया। तो वास्तव में ये क्या है?
ये रामचरितमानस है। कौन सा है रामचरितमानस? राम के चरित्र में जो बाहर भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार लिया, फिर सीता जी से विवाह हुआ, फिर सीता जी का अपहरण हुआ, रावण का वध हुआ, ये सब जो लिखा ये चरित्र? बोले नहीं, मानस। मानस माने अंतःकरण। शास्त्र की दृष्टि दो होती है, एक तो लोक रीति को कायम रखना कि संसार में लोग मर्यादित जीवन जी सकें, और दूसरा अध्यात्म। संसार में जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं होता है, संसार में रहते हुए, जीते खाते हुए भी आत्मा का आधिपत्य कैसे में प्राप्त हो, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, वहाँ तक का साधना क्रम भी इस रामचरितमानस में है। तो मानस माने अंतःकरण। राम के चरित्र वे जो हमारे अंतःकरण में हैं, सबके अंदर, लेकिन प्रसुप्त हैं। जिस विधि से जागृत होते हैं, राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम क्या है? रामचरितमानस है। तो ये अंतःकरण की घटना है। तो अंतःकरण की घटना है तो लंकनी भी हमारे अंदर है, हनुमान जी भी हमारे अंदर है, वो सत्संग भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो फिर लंकनी क्या है? लंकनी का मतलब होता है लोह में स्फुरण उत्पन्न होना। क्या? लोह में स्फुरण, अंकुरण उत्पन्न होना, ये क्या है? ये लंकनी है। और ये किसको मिली? हनुमान जी को। हनुमान जी क्या है? वैराग्य रूपी हनुमान। वैराग्य किसको कहते हैं? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य। जहाँ भी दृष्टि जाती है और जो कुछ भी हम सुनते हैं, वहाँ राग का अभाव, देखी और सुनी हुई विषय वस्तुओं में तृष्णा का, राग का अभाव ही क्या है? वैराग्य। अर्थात जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसमें मन न जाए, कल्पना न करे, तो ये वैराग्य है। जिसके अंदर ये क्षमता है वो हनुमान है, जिसके अंदर ये क्षमता है वो हनुमान है। तो उसके अंदर जब ये क्षमता आ जाती है, तो वो हनुमान क्या कर रहे थे? संसार समुद्र को पार कर रहे थे, तब लंकनी मिली ना। तो कौन से समुद्र को पार करता है वैराग्यवान साधक? किस पे विचरण करता है? संसार रूपी समुद्र को क्रॉस करता है, पार करता है। जब पार करता है तो संसारी समुद्र, इसको हम पार, संसार है क्या? तुलसीदास का चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। संसार का मतलब ये संसार नहीं, चित्त का पट प्रसार। चित्त और इंद्रियों का प्रसार क्या है? संसार है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें रूप देखती है तो मन सोचने लग गया ये हमको चाहिए ये रूप, तो संसार बन गया ना। कान शब्द सुनते हैं, शब्द को सुना तो और सुनने की इच्छा होती है, तो ये संसार बन गया ना। त्वचा स्पर्श करती है, स्पर्श किया तो संसार बन गया, उसकी इच्छा होती है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का कार्यकलाप है और मन इससे संयुक्त हो जाता है, ये मन का प्रसार होने लगता है, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। यही क्या है? संसार है। इसी को भव प्रवाह कहते हैं। भव माने होना, हम कुछ ना कुछ होना चाहते हैं। ये इच्छाओं का हमारे अंदर समुद्र लहरा रहा है। तो ये समुद्र तैयार कैसे होता है? तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अंदर जो विषय तरंगें उठती रहती है, जो आँख है ये रूप देखने की इच्छा करती है, कान शब्द सुनने का इच्छा करते हैं, तो यही समुद्र है, यही संसार समुद्र है। तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको संयमित करके वैराग्यवान साधक, जो वैराग्यवान साधक है, वो इनको संयमित करके अपने मन को ध्यान में स्थिर करता है। ध्यान में स्थिर तो करता है, लेकिन क्या होता है कि स्फुरण पैदा हो जाता है। लो लगाता है नाम जप में, ध्यान में, लेकिन लगाते लगाते क्या है, कभी कभी मन कभी रूप की तरफ, कभी जो है गंध की तरफ, कभी जो है शब्द की तरफ, ये इंद्रियां भटकने लगती हैं। इसको कहते हैं लंकनी। लो लगी हुई है लेकिन उसमें भी अंकुरण पैदा कर देती है, स्फुरण पैदा कर देती है। ये क्या है? लंकनी। हनुमान जी ने क्या किया? एक मुक्का मारा और फिर समर्पित हो गई। तो मुक्का मारने का मतलब है इन 5 ज्ञानेंद्रियों को भली प्रकार संयमित कर लेना। संयमित होने का मतलब है कि अब इनके अंतराल में स्फुरण पैदा नहीं होता है। पहले लंकनी उनकी शत्रु थी और बाद में हाथ जोड़ने लगी। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों को जब साधक संयमित कर लेता है भली प्रकार, तो उसका मन जो है संयमित होकर के किस में लग जाता है? सत्य की संगत करने लगता है। सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार। उस आत्मा में लो लग जाती है। उस आत्मा की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? नाम का जप करते हैं। बैखरी मध्यमा पश्यंती परा, नाम जप करते करते जब नाम जप में सूरत स्थिर हो गई तो ये सत्य की संगत। तो इसमें कौन सा आनंद मिलने लगता है? ब्रह्म पीयूष मिलने लगता है।
क्षण भर के लिए भी सत्य में की संगत में सूरज टिक गई, आत्मा की संगत में सूरज टिक गई, मन लग गया, तो इस सुख के सामने स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी फीका पड़ जाता है। जिसका मन भजन में लग गया उसको आप कुछ भी देते रहो नहीं लेगा, फिर वो बार बार इसी के लिए प्रयास करेगा, फिर मन को लगाए, फिर आगे बढ़े। तो ये सत्य की संगत में लो लग जाना, ये सबसे बड़ा सत्संग है। लेकिन ये कब संभव होता है? जब पांचों ज्ञान इंद्रियां भली प्रकार संयमित हो जाती हैं, ये अपने विषयों को छोड़ देती हैं। जब तक स्फुरण उत्पन्न हो रहा है तब तक लंकिनी जिंदा है, तब तक वो हनुमान जी का विरोध कर रही है। और जब स्फुरण उत्पन्न होना बंद हो गया, पांचों ज्ञान इंद्रियों ने अपने विषयों को छोड़ दिया, उनसे वैराग्य हो गया, वैसे ही सत्य की संगत करने लगती है। ये वास्तविक सत्संग है। ये सत्संग कब हमको सुलभ होता है? सत्य जागृत होता है हमारे अंदर, तब ये सत्संग हमको सुलभ होता है। तो इस तरह से ये सत्संग की महिमा है, इस तरह से सत्संग की महिमा है। तो एक महात्मा जी थे, संत जी, और एक था बहेलिया। संत जी जो थे अपना, महात्मा जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, वो रास्ता भूल गए थे। तो एक जो बहेलिया था वो भी उनको मिल गया। बहेलिया ने कहा, महाराज जी कहाँ भटक गए? तो उसने कहा कि भाई रास्ता हम भूल। इसके बाद उसने कहा कि चलो, और बहेलिया लेके गया, महाराज जी को खिलाया पिलाया, और उसके बाद उनका हाथ पैर दबाया, सेवा किया। सेवा करने के बाद महाराज जी कुछ उसको बताए। इसके बाद वो अपने काम में लग गया। समय आया तो महाराज जी का शरीर छूट गया, वो चले गए वैकुंठ। इधर बहेलिया का भी शरीर छूटा, वो भी मर गया, वो चला गया नरक। अब नरक में गया तो यमराज ने देखा कि इसके भाग्य में सिर्फ 1 घंटे का वैकुंठ का दर्शन लिखा हुआ है, बाकी नरक ही नरक है। बाकी क्या है? नरक ही नरक है। तो यमराज ने कहा कि भाई देखो, तुम 1 घंटे के लिए वैकुंठ में जा सकते हो, और बाकी तुमको इसी नरक में रहना है। तो तुम्हें पहले नरक भोगोगे कि पहले वैकुंठ? तो उसने कहा कि हमें 1 घंटे का ही है वैकुंठ, तो हमको केवल वैकुंठ दिखा दो, बाद में नरक में ही रहना है हमको। तो इसके बाद यम के दूत ले गए वैकुंठ में, तो महाराज जी वहाँ पे थे। तो महाराज जी ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले ये सब यम के दूत पकड़ के लाए और ये सब नरक में डालने वाले हैं। तो फिर महाराज जी ने कहा कि अच्छा तुम जो है यहाँ पे मेरी सेवा करो। फिर वहाँ भी वो उनका पैर दबाने लग गया। तो 1 घंटा जब पूरा हुआ तो यमराज के दूतों ने कहा कि भाई अब चलो। तो महाराज जी ने पूछा कि क्या हुआ? बोले ये लोग बोल रहे हैं कि अब तुम्हें नरक में डालेंगे, तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो महाराज जी पूछे कि ये बताओ तुम यहाँ किस लिए इसको लेके आए मेरे पास? बोले 1 घंटा आपकी सेवा की थी, उसके फल से ये जो है आपका दर्शन करने यहाँ पे आ गया वैकुंठ में। तो बोले जब से ये आया है तब से मेरा पैर दबा रहा है, इसको भी उसमें जोड़ो, तब फिर ये यहीं रहेगा। फिर उसको भी जोड़ते चले गए, वो वैकुंठ में ही रह गया और वो नरक में गया ही नहीं कभी। तो कहने का अर्थ ये है कि 1 घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। इतना बड़ा पापी था लेकिन 1 घंटे का संग किया संत का, और उसके बाद 1 घंटे से फिर बढ़ता ही चले गया। महाराज जी बोले कि तू पैर दबाता रहे, अगर बंद किया तो यमराज के दूत ले जाएंगे। वो दबाता रह गया, वो वैकुंठ में ही रह गया, मुक्त हो गया कहने का मतलब। तो ये सत्संग की महिमा है, संत संग की यही महिमा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।